नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही बिनु अनेक, ना सही बिनु अनेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। हरि बोल नारायण नारायण। हे श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण। हरि बोल नारायण नारायण। हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। हे श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। बोलो वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सुकाय नमः। श्री हरये नमः। श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम लोगों को महापुरुषों की वाणी की आपस में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। महापुरुषों की अमोघ वाणी जो जीवन में परिवर्तन कर दे, सारे जीवन को बदल दे, हमारा रास्ता बदल दे, हमारा लक्ष्य बदल दे, हमारा भाव बदल दे, हमारा जीवन बदल दे, हमारा सर्वस्व बदल करके भगवान की गोद में बिठा दे। ऐसी अमोघ महापुरुषों की वाणी की चर्चा हम लोग करेंगे। आप हमें मत पकड़ना। मैं भी आपके क्लास का ही विद्यार्थी हूं। हम भी आपकी तरह ही एक साधक हैं। हम बड़े ऐसे संत महात्मा नहीं हैं। हम तो साधारण से एक साधक हैं, सत्संगी हैं। महापुरुषों की वाणी हमारे जीवन में आए, हमारे आप लोगों के जीवन में आए, बस इसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर लगना। दुर्लभम तैमे वै तदु दैवानुग्रहकारुकम् मनुष्यत्वं मनुष्यत्वं महापुरुष संशयः मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशय। तीन चीजें भगवान की कृपा से मिलती हैं। भगवान जब अतिशय कृपा करुणा करते हैं, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को अपने कल्याण का अवसर प्रदान करते हैं, मानव जीवन दे करके उसे भगवान से मिलने का अधिकार देते हैं। ये भगवान की महती कृपा करुणा। और भगवान से मिलने वाला ये मानव शरीर यदि मिल जाए और जीवन में मोक्षा नहीं हो, मानव शरीर की कोई महत्ता नहीं है। महत्ता तभी है कि इसके अंदर मुमुक्षा जगे। मुमुक्षा जगने से भी सिद्धि संभव नहीं है। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महत पुरुषों का संग नहीं मिले, उनका कृपा करुणा की जब तक जीवन में वर्षा नहीं हो, तब तक सर्वत्र भगवान होते हुए भी, आंखें होते हुए भी वो दृष्टि नहीं है। भगवान है पर दिखते नहीं। बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसलिए सज्जनों, ये तीन चीजें अतिशय दुर्लभ है। हमें सुलभ दिखती हैं, सरल दिखती हैं, सहज दिखती हैं, पर ये बात नहीं है। बड़े बड़े देवता लोग भी इस मानव शरीर की महिमा गाते हैं, शास्त्र गाते हैं, पुराण गाते हैं। महापुरुषों ने इसकी महिमा गाई है। इसलिए नहीं गाई है कि मनुष्य शरीर है, इसलिए महिमा गाई है कि ये भगवान से मिलने का अधिकारी है, ये पात्र है, ये योग्य है, ये भगवान से मिल सकता है।
भगवान को प्रेम कर सकता है, भगवान को अपना कह सकता है और अपने प्रेम के बल से उस धाम से उसे खींच कर इस धरती पर ला सकता है। भगवान का अवतरण धर्म की स्थापना के लिए नहीं, भक्तों की पुकार सुन करके, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के साथ खेलने के लिए, उनके ऊपर कृपा करुणा करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, उनके ऊपर प्रेम की बारिश करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। भक्तों की उस दिव्य हृदय की पुकार से भगवान धाम छोड़ करके धरा पर आ जाते हैं और भक्तों के साथ खेलने के लिए, खाने के लिए और भक्तों के साथ लीला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सामर्थ्य भक्त की भावना में है और ये योग्यता मानव शरीर में है। ये साधारण मानव शरीर नहीं है। देवता लोग कह रहे हैं गया हो अमीसाम किमिकारी सोवनम प्रसन्न येषाम शुद्धता स्वयं हरि ये जन्म लब्धम सुभारिताजिरे मुकुंद सेवो पैको स्प्रियाहीना। पंचम स्कंद में देवता लोग भागवत में भगवान से कहते हैं, मानव की स्तुति गाते हैं, महिमा गाते हैं कि हो अमीशाम किमिकारी शोभनम। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ये मानव कितने सौभाग्यशाली हैं। आप सोचोगे भारतवर्ष में क्या है? भारतवर्ष में क्या है जो भारतवर्ष का नाम लिया, विश्व का नाम नहीं लिया, दुनिया का नाम ले लिया, भारत का नाम लेने का कारण क्या है? भारत वो भूमि है जिस पर भगवान प्रकट होकर के लीला करते हैं। अपने चरणों से, चरणों की धूल से इस रज को अभिषिक्त कर देते हैं। इस भारत वर्ष की भूमि की रज इतनी पावन है, इसकी हवा, इसकी मिट्टी, ये पहाड़ और ये नदियां, इसी भारतवर्ष की भूमि में देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिसमें महापुरुषों का प्राकट्य न हुआ हो। भगवान के प्यारे लाडले भक्तों का प्राकट्य न हुआ हो। ऐसी भारतवर्ष की पावन भूमि पर जो ऋषियों की तपस्थली, भगवान मानव शरीर दे करके ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी प्राप्ति करो। आप सोचोगे क्यों? अरे भगवान ने ये शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, दूसरा कोई भी हेतु नहीं है। इस शरीर में ये काम हो सकता है, इसलिए भगवान ने ये मानव शरीर उन्हें दिया है जो प्राप्ति के योग्य हैं, अधिकारी हैं। उन्हें सेलेक्ट किया है 84 लाख योनियों में, तो सेलेक्ट करके मानव जीवन दिया है। ये वो शरीर है जिसमें ऋषि और मुनियों का खून दौड़ रहा है। हमारी नसों में, हमारी रगों में ये वो भारत भूमि है जिसकी हर क्षेत्र में, कोने में आप कहीं भी चले जाइए, आपको दिव्य भावों से भावित ये दिव्य वायुमंडल जिसमें महापुरुषों के दिव्य भाव, उनकी कृपा और करुणा भरी हुई है। सज्जनों, ये मानव जीवन अतिशय दुर्लभ है। कबहू की कर करुणा नर दे,
देत ईश बिन हेतु सनेही। सज्जनों, हमारा जीवन निकल गया सत्संग सुनते सुनते। सत्संग सुनना जीवन का ध्येय नहीं है। भजन करना, साधन करना, सत्संग करना ध्येय नहीं है। टाइम पर नहा लिया, टाइम पर माला फिर ली, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, सत्संग सुन लिया, हम तो सब करते हैं। ये मानव जीवन का ध्येय नहीं है। ये भगवान से मिलने में सहायक हो सकते हैं, ये साधन हो सकते हैं, और जब तक मानव जीवन का जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं बनता, तब तक साधन आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकते। श्रद्धे शेठ जी इस बात को कहते थे कि जितनी ललक भगवान के मन में है हमसे मिलने की, जितना उत्साह महापुरुषों में है भगवान से मिलाने के लिए, उतना विचार, उतना भाव हमारे भीतर नहीं है कि हमें भगवान मिले। हम अपना घर छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके, गंगा किनारे ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में, इस दिव्य धाम में यहां पर आए हुए हैं। लक्ष्य क्या है? केवल भगवत प्राप्ति। यहां आकर के केवल महापुरुष और शास्त्र संत सिर्फ हमारे लक्ष्य को जागृत करा देते हैं, हमारे संबंध को जागृत करा देते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किधर जा रहे हो, आपका संबंध किससे है, आप किसको अपना मान करके बैठे हुए हो, आप किसकी संतान हो, ये विचार करो। हम साधारण नहीं हैं, हमने अपने आप को समझा नहीं। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। साधारण हनुमान जी ने समझ लिया अपने आप को, तब श्री जामवंत जी को कहना पड़ा कि कवन सुकार्यो कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा, और सुनते भयऊ पर्वताकार। हनुमान जी भूल गए अपने बल को, अपनी महिमा को, अपनी पावर को। हनुमान जी महाराज भूल गए। राम मंदिर वाले, क्या तुम्हारे लिए क्या कठिन है? दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं, असंभव नहीं है। कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, संतोष नहीं करना। आज 5 बजे महाराज श्री बोले, राम काज लग तब अवतारा, केवल राम जी के काम के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। राम जी मिलना चाहते हैं। क्या प्रमाण है? राम जी हमसे मिलना चाहते हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? यदि राम जी नहीं मिलना चाहते
84 लाख योनियों को छोड़ करके ये मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ, वो भी इस शरीर की महिमा गाने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्तुति करने के लिए, और ये सोच करके दुखी हो जाते हैं। किस बात को? इस गौरव को देख करके कि जो चीज इन लोगों को सुलभ है वो हमें सुलभ नहीं। मैं कथा सुनने का अधिकारी नहीं, और ये मृत्यलोक के ये लोग ये कथा सुन सकते हैं, ये सत्संग सुन सकते हैं, ये कीर्तन कर सकते हैं, ये नाम ले सकते हैं। भगवान ने ये अधिकार हमें क्यों दिया? हमें सेठ जी के धाम में क्यों भेजा? महाराज जी के पास, स्वामी जी महाराज के पास क्यों भेजा? गीता रामायण से परिचय क्यों कराया? गंगा जी से हमारा क्यों संबंध हुआ? बताइए, इन सब चीजों के मिलने का कारण क्या है? जो चीज हमें मिली हुई है ये हर एक को नहीं मिली हुई है। करोड़ों करोड़ों अनंत जीव है, मानव शरीरधारी है, अरबों जीव है, मनुष्य है, फिर भी उनको ये सब चीज साधन जो हमारे को मिला है, जो व्यवस्था हमारे को भगवान ने दी है, वो हर एक को नहीं दी। देव दुर्लभ मानव शरीर, गंगा में स्नान करने मात्र से पापों का नाश हो जाए नहीं, दर्शन करने मात्र से हो जाए, स्पर्श करने मात्र से हो जाए, भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो जाएं। केवल श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। आप श्रद्धा कितनी कर सकते हैं? ऐसा ऐसा नाम लेकर के परम पावन हो करके भगवान के प्रेम में डूब सकते हैं। ये सब चीजें भगवान ने क्यों दी? हरि को नहीं दी। तो हमें ये दी है तो किस लिए दी है? भगवान मिलना चाहते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेठ जी ने में ये बात कही है, महाराज श्री ने भी कही है कि जितनी भगवान के हृदय में तड़पन है मिलने की हमसे, जितनी लगन महापुरुषों के हृदय में है भगवान से मिलाने की, उतनी उमंग हमारे भीतर नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए। केवल 10% यदि हमारी भावना हो जाए, भगवान गोद में उठाने के लिए तैयार हैं, केवल इधर उधर से दृष्टि हटा करके केवल मिलने के लिए तैयार हो जाए, केवल भगवान को याद करने के लिए। लोग 60 के ऊपर जाकर के निराश हो जाते, हम तो बूढ़े हो गए, क्या करें, इसे तो कुछ नहीं हो सकता। न तो बैठा जाता, न माला फेरी जाती, न पाठ पूजा होती, न सत्संग में जाया जाता, न कथा सुने। अब उम्र नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। ये बात नहीं है। जो काम इस उम्र में हो सकता है, बड़े बड़े महापुरुषों को जो भगवान मिले हैं इसी उम्र में मिले हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए इसी उम्र में लिखे गए हैं। भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। मैं गीता जी में ही रहना चाहता हूं पर बात याद आ गई। व्यास जी महाराज उदास बैठे हुए थे, और जैसे हमारे जीवन में अभाव हो जाता है हमारे अंतःकरण में, अरे हम तो क्या हैं, हम तो पापी आदमी, हम तो संसारी आदमी हैं, हमें कहां भगवान मिलेंगे, हमसे क्या हो सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो नारद जी ने आकर के कहा, महाराज प्रणाम, आप बड़े उदास लग रहे हैं। और संत महापुरुषों के चेहरों पर उदासी और लटका हुआ चेहरा ही अच्छा नहीं लगता। संसार के लोग यदि इस विषय में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक संत महापुरुष यदि उनका चेहरा लटका हुआ हो,
चेहरे पर उदासी हो तो ये ठीक नहीं है। लोग क्या सीखेंगे, क्या लेंगे कि संत भी परेशान हैं, संत भी टेंशन में जीते हैं। महाराज नारद जी से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, इतना शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा रचना करके देश की, समाज की सेवा की, साधना की, उपासना, आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है। भीतर में जो एक संतुष्टि होनी चाहिए कि अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, ऐसी भावना नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपको ये भ्रम हो गया। कि क्या भ्रम हो गया? कि इतने सत्र हमने पुराण लिख दिए और 4 वेदों का विभाग कर दिया, महाभारत लिख दिया और ये कर दिया। अरे कराने वाला कोई और है, हम तो निमित्त हैं। इस भ्रांति को छोड़ दो तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इस उम्र में भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी साधारण से व्यक्ति से भगवान चाहे जो काम करा ले, जो चेतन कह जड़ करे और जड़ ही करे चेतन। जैसे ही भगवान ने महाराज ध्रुव जी के गाल पर शंख छुपाया, वाणी मुखरित हो उठी, वेद शास्त्र पुराण हृदय में जग गए। ऐसी सुंदर स्तुति गाई है। ध्रुव जी जो 5 वर्ष के हैं, योग्यता नहीं है, स्कूल नहीं गए, कुछ पढ़े नहीं, लेकिन ये बोले क्या, हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान ने जैसे ही जो है हमारी को भ्रांति हो जाती है, हम कर, नारद जी ने कहा कि नहीं कर सकते। अरे हम करते ही क्या है? करते हो तुम कन्हैया तो सब करे परम प्रकाशक जोगी, राम अनादि अबदपति सोई। सबको प्रकाश देने वाले, स्फुरना देने वाले, चेतना देने वाले, प्राण प्राण के जीवन जी गए। भगवान प्राणों के भी प्राण हैं, जीवनी शक्ति वो है। इसलिए जब भगवान के साथ संबंध जागृत हो जाता है तो उसके अंदर अनंत आनंद 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 का जो है दिव्य धारा प्रवाहित होने लगती है और आनंद सिंधु में डूब जाता है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, सत्संग सुने हुए हैं, भजन किए हुए हैं, गंगा स्नान किए हुए हैं। केवल हनुमान जी की तरह आपके बल को जागृत करना है। राम काज लग तब अवतारा सुनते। अरे कि हम भगवान से मिल सकते हैं। अरे हम क्या मिल सकते हैं? भगवान हमसे मिलने के लिए तैयार है। यदि नहीं मिलना चाहते तो ये सारा साजबाज क्यों देते, ये व्यवस्था क्यों देते? क्या गीता पढ़ने से पैसे मिलते हैं? कि रामायण पढ़ने से पद मिलता है? कि धन मिलता है, ईश्वर मिलता है? इनसे भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान ने सारी साधन सामग्री दी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
ये शरीर दिया है, इसलिए कि भगवान मिलना चाहते हैं। भगवान को कोई अपना कहने वाला हो, हे नाथ आप मेरे हो, इससे बढ़कर के भगवान की कोई सेवा पूजा उपासना नहीं हो सकती। केवल बालक ये कह दे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, इतने से माँ राजी हो जाती है। और भक्त यदि ये कह दे मेरे प्यारे मेरे नाथ मेरे है प्रभु है मेरे नाथ है प्रभु, सुन करके भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे भगवान को क्या मिल गया हो। ये शब्द सुनने के लिए, ये बात सुनने के लिए भगवान मानव शरीर देते हैं। आपको ला करके उत्तराखंड की इस पावन ऋषियों की तपोभूमि में इस भाव सेठ जी के धाम में ला करके बिठाते हैं। इस भाव को जागृत करने के लिए, इस संबंध को जागृत करने के लिए कि मैं भगवान का भगवान कहते हैं। आप संबंध मानो मत मानो, संबंध भगवान के साथ कभी हुआ नहीं और होगा नहीं, हो सकता नहीं है। मतलब नहीं समझे अभी? भगवान के साथ कभी संबंध हुआ नहीं, होना हो सकता। भगवान के साथ संबंध है, ये महाराज जी कहते थे कि सर्व समर्थ परमात्मा में भी आपसे दूर होने की सामर्थ्य नहीं है। वो चाहे तो दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनके अंश सनातन हैं। उनसे संबंध क्या होगा? उनसे संबंध क्या जोड़ना है? केवल याद दिलाना है कि आप भगवान के हो। जैसे भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम क्या, मेरे मामा मर जाएंगे, ताऊ मर जाएंगे, हमारे पापा हमारे नाना हमारे चाचा हमारे काका मर जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, हम नहीं। भगवान ने कहा, जब वो उपदेश दिया है, सुंदर विषय कभी सुनाऊंगा आपको गीता जी का, टाइम मिलेगा तो। अर्जुन कह उठा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नाश हो गया, मुझे स्मृति आ गई। अब कोई डर नहीं लग रहा है, कोई भय नहीं लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। अब थोड़ी देर पहले बीमार थे, अब स्वस्थ हो गए, स्मृति आ गई। अरे मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, कि नहीं अपना मैं झूठ मूठ ही मान रहा था, ये मेरे हैं, ये मर जाएंगे। तो ये स्मृति श्रद्धेय सेठ जी ने अमृत वचन नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है 69 पेज, 69 पेज पर आप लोग देखिए, भगवान के स्मरण से बढ़कर के दुनिया में कोई सुख हो नहीं सकता, संभव नहीं है। जो सुख भगवान के स्मरण में है, उनकी याद में है, वो सुख आपको संसार नहीं दे सकता। संसार का धन ऐश्वर्य पद सारा त्रिलोकी का वैभव भी वो रस वो सुख वो आनंद नहीं दे सकता जो एक परमात्मा की स्मृति में है। केवल स्मृति जगाने के लिए श्रद्धेय सेठ जी ने संकनाद किया है कि ये स्मृति हम जगाएंगे। देश के लोगों की, सारे
विश्व के लोगों को ये स्मृति दिलाएंगे कि तुम पापी नहीं हो, तुम अपराधी नहीं हो, संसारी व्यापारी नहीं हो, तुम बूढ़े नहीं हो, नहीं रोगी नहीं, तो क्या हो? तुम केवल शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा के साक्षात अंश हो। तुम्हारे अंदर ये चीजें छू तक नहीं गई हैं, बहुत दूर हैं। इसलिए अपने को तुच्छ मानना, साधारण मानना, मान करके संसार में फंसे रहना, अपनी महिमा को समझो। हम किस घराने के हैं? इन रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है? इसके हृदय में कौन? ममई वांसो जीव लोके, भगवान कहते हैं मेरा अंश है। धन आपको कहता है कि मेरा है, मैं इससे प्यार करता हूं। कोठी कहती है कि बंगला कहता है कि गाड़ी कहती है, और संसार के लोग भी यदि झूठ मूठ कहते हो कि मेरा है, मैं प्यार करता हूं, तो ये भ्रांति है। वक्त बता देता है। वही प्रेम करने वाले एक दिन कहते हैं कि पापा चलो आपको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, यहां परेशान रहते हैं। वो प्रेम करने वाले, वो हमारे संबंधी, जिनके लिए हमने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, डीजे बजाए, लड्डू बंटवाए, जिनके हमने जन्मोत्सव मनाए, जिनके लिए क्या क्या नहीं किए, वो कहते हैं पापा आप यहां ठीक नहीं है, आपको वृद्धाश्रम मिले। भगवान कभी भी आज तक के रिकॉर्ड में किसी जीव का त्याग किया हो, किसी से दूर हो गए हो, किसी से नफरत की हो, किसी से घृणा किया हो, किसी को दुख दिया हो, एक ही प्राण हर लेहि, और दीन जानते ही। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। राक्षसों को, दुष्टों को मार करके कहां भेजते हैं? निज पद। बड़ी बड़ी तपस्या करके, साधना करके, उपासना करके, जब योगी लोग जहां पहुंचते हैं, महात्मा लोग, वहां पर भगवान उन्हें जो है, जो मारने के लिए आए हैं, भले वो पूतना हो, राक्षसी हो, कोई भी हो, राक्षस हो, ताड़गण को अपने धाम में भेजते हैं। ऐसे भगवान जो कभी किसी का त्याग करने में, महाराज जी ने तो यहां तक कहा कि सर्व समर्थ परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है हमसे दूर होने की, हमारा त्याग करने की सामर्थ्य नहीं। भगवान कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते कि तुम मेरे नहीं हो, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। भगवान के समान अस को दीन बंधु प्रभु, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सट ताय भज, छाण कपट अस को दीन बंधु। जब भगवान, मैं थोड़ा विषयांतर हो जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें याद आ जाती हैं, वैसे ही बोल देता हूँ। मैं कोई प्लान करके नहीं कि आपको क्या बुलान सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है, ठाकुर जी की इच्छा से जो भी बात आ जाए। चर्चा कर रहे हैं हम आप लोग अपने आपस में महापुरुषों की वाणी की। भगवान की दयालुता की बात देखिए कि जब बाली को बाण मार दिया भगवान ने,
और छिप करके तो भगवान सामने आए तो बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे जवाब दीजिए आप, किस कारण से मारा ये तो बताइए। सुग्रीव प्यारा है आपको, मैं बैरी हूं आपका। अब भगवान के पास कोई उत्तर तो था नहीं, तो लीपा पोती करने के लिए भगवान ने कहा, पुत्र बधु भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदुष्ट बिलोक जो ही ताय बदे कुछ पाप न हुई, तूने इसकी पत्नी को पास में रख लिया, तेरे वध करने योग्य है। और भगवान से कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, सोई कर तूती विभीषण के दी, और सपने सोना राम ही यहेरी। जो बाली ने किया वही सुग्रीव कर रहा है, वही बाली करता है, सब कर रहे हैं वही काम। पर भगवान को अपने भक्तों के कोई दोष दिखाई नहीं देते, कोई कमी दिखाई नहीं देती। हमारे भक्तों में भी कोई कमी हो सकती है, कोई गलतियां, कोई दोष। किसी मां से पूछो कि आपका बेटा कैसा है, भले ही वो पागल हो, कुरूप हो, मंद बुद्धि हो, कैसा ही हो, उसे पूछो बेटा कैसा है। ऐसे ही भगवान जो है, कैसा ही भक्त हो, भगवान को भक्तास्ते तीव अतीव में प्रिया। कौन से? जो सत्संग सुनते हैं, जो गीता जी पढ़ते हैं, जो स्नान गंगा जी में करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं भक्ताते अतीव में प्रिया। ऐसे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं, जो मेरे लिए यत्न करते हैं, मेरे लिए मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। बाली ने कहा कि प्रभु अजहू में पापी। आप तो कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नाश ही तबही। आप मेरे सामने खड़े हो और कह रहे हो कि पापी हूं, मैं पापी हूं। भगवान पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। अचल करहु तन राखहु प्राण, अचल करहु तन राखहु प्राण, अचल कर। जिसे मार दिया तो कह रहे हैं कि तुम्हारे को हम जीवन दान देते हैं। बाली ने कहा कि जीवन दान तो दे दोगे, फिर कभी दोबारा हमें जब जाना मरना तो पड़ेगा, तो दोबारा आ जाओगे मेरे सामने, ये गारंटी दो तो तुम्हें रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब शरीर छोड़ने के लिए जब भी मेरे को अवसर आएगा, तो क्या आप दोबारा मेरे सामने आओगे? ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जन्म जन्म तक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी याद करते हैं, ध्यान में आते नहीं हैं, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? आज जो है लोग जिसको याद करके मुक्त होते हैं, वो मेरे सामने खड़ा है। तो भगवान की ये कृपालुता का एक एग्जाम्पल है। अचल करो, जहां सरेंडर किया बाली ने, प्रभु मैं आपका हूं,
शरणागत हूं, मैं अभी पापी। भगवान ने कहा अगर चल करो तू भी आजा शरण में। सुग्रीव तो था ही। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान किसी का भी त्याग नहीं कर सकते। किसी से बैरिहु राम बड़ाई करई, बैरी भी भगवान राम की बड़ाई करते हैं। जो भगवान से बैर रखते हैं वो भी भगवान की बड़ाई करते हैं, क्योंकि भगवान के समान शीलवान स्वभाव उनका कोई नहीं हो सकता। बिनु सेवा जो द्रवह दीन पर, राम सरिस को न। तो विषय ये चल रहा था कि भगवान के प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है, और यदि ये मानव जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो ये मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। आज हम इस बात को कह करके निकल सकते हैं। कहां? लाइन में जहां लगे हुए हैं, तो तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? क्या यदि महाराज जी के दर्शन के लिए लाइन लगी रहती थी, तुम अलाउ नहीं करते अभी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, टाइम नहीं है, तो अब कोई आकर के नवल राम जी महाराज से मिल ले, नारायण जी महाराज से मिल ले, मनमोहन जी महाराज से मिल ले, मेरे को हमारा टिकट है, महाराज जी हमारा टिकट है, आ जाओ इधर आओ। ले जाकर के फटाफट महाराज जी के पास, ठीक पास में बिठा करके, दर्शन करा करके, मिला करके, बात करा के ध्यान में आई बात? मतलब क्या कि मीडिएट। आज तो हम ये कह करके निकल सकते हैं कि हम सेठ जी के सत्संगी हैं। कहां जा रहे हो? कि हम सेठ जी के सत्संगी हैं, हम भी जाएंगे अंदर। कहां? भगवान के धाम में। ये कह करके हम स्वामी जी महाराज के सत्संगी हैं। कहां कहां? हम स्वामी जी महाराज के सत्संगी हैं। और सेठ जी ने ये बात कही है, यदि आपके जीवन में कभी काम और क्रोध का वेग आए तो उनको ललकार देना, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं सेठ जी का सत्संगी हूं, मेरे हृदय में प्रवेश करने की हिम्मत। आपके जीवन में दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा, बेकार। मैं सेठ जी का मतलब एक महापुरुष के स्मरण में चिंतन की ये पावर है, बेकार आपके अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर। और आश्वासन दिया है सुखदेव सेठ जी ने, स्वामी जी महाराज ने, आप निश्चिंत हो जाओ। इस बात से कि अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, अब आपके कल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी। आप ये विश्वास जगाओ कि मेरा कल्याण हो गया, मेरी मुक्ति हो गई। केवल साक्षात भगवान से मिलना है, तत्व में स्थित होना है। पर हमारे कल्याण में कोई कमी है, उद्धार में कोई कमी है, इस बात को निमंत्रण मत देना। आप कहोगे कैसे? पद्म पुराण विषय आया है। यदि महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए किसी मरने वाले के ऊपर, तो मर करके धाम जाता है। यदि मर गया हो तो दृष्टि पड़ जाए, यदि डेड बॉडी के ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए तो उसे भगवान के धाम में ही जाना पड़ेगा।
अन्यत्र नहीं जा सकता। यदि डेड बॉडी के टाइम पर भी यदि महापुरुषों की दृष्टिपात नहीं हुआ हो कदाचित, पद्म पुराण की बात है, ध्यान से सुनना, मनगढ़ंत बातें नहीं है ये, महापुरुषों से सुनी हुई बातें हैं। और यदि महापुरुष जलती हुई चिता का यदि उस पर भी दृष्टिपात कर दें, उसके धुआं को भी देख लें, तो उसका कल्याण अवश्य संभावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और कदाचित यदि उस पर भी दृष्टि न पड़ पाए, जल करके राख हो जाए, केवल हड्डी रह जाए, उस पर भी यदि दृष्टिपात हो जाए, दृष्टिपात से क्या होगा? महापुरुषों के संकल्प में ये शक्ति होती है, उन्हें भगवान ये पावर दे करके भेजते हैं कि तुम चाहो जिसका कल्याण हो जाएगा। दोनों उस हड्डी का भी यदि दर्शन, उन जो हाड़ निकालते हैं हम लोग, निकाल के गंगा जी में डालते हैं, उन पर भी दृष्टिपात हो जाए, कल्याण हो जाता है जीव का। और यदि वो महापुरुषों को पास बैठ करके हमने सुना हो, उनका दर्शन किया हो, उनसे प्रश्नोत्तर किया हो, हमारा कल्याण बाकी रहेगा। चार तरह से शक्तिपात होता है। कितनी तरह से? महापुरुष के पास, महापुरुषों के पास जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो चार प्रकार से भक्तों के पास पहुंचती है। एक तो वाणी के द्वारा, उनकी जो वाणी है, अमोघ वाणी, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का जो मिलना है व्यर्थ नहीं हो सकता, अमोघ है, अमोघ है, आपका कल्याण करके छोड़ेगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी पापों की, प्रारब्धों की और किसी देवी देवताओं की जो आपको कहीं घसीट के ले जा सके। अमोघश्च दुर्लभो, अमोघ है दृष्टि, उनकी वाणी अमोघ, उनकी दृष्टि, दृष्टि में जो आ जाए। हमारी जो दृष्टि है ऐसी उनकी दृष्टि होती है क्या? हमें संसार दिखता है, उन्हें संसार नहीं दिखता, उन्हें भगवान दिखते हैं। साक्षात वासुदेव सर्वम का अनुभव होता है, मनुष्य नहीं। आपने देखा होगा महाराज जी जब आते थे तो बैठ करके कई देर तक ऐसे करते, वो किसी मनुष्य को प्रणाम नहीं करते थे, किसी मानव को नहीं। तो सोचो कि भगवान महाराज जी हमारे को राम राम कर रहे। साक्षात वासुदेव को प्रणाम करते थे। उनकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में संसार होगा, लोग होंगे, पर उनकी दृष्टि में संसार नहीं होता है। उनकी झलक केवल जो महापुरुषों के साथ हम रहे, वो शक्तिपात, एक तो वाणी से, एक दृष्टि से, एक स्पर्श से और एक चिंतन से। किसी को याद कर लें,
काम हो गया। ऐसे शक्तिपात रोज भक्तों के जीवन में होता था। और आज जो हमारा जीवन है, आज हमारी जो स्थिति है, गीता रामायण गाय और गंगा जी में जो हमारी श्रद्धा और भावना है, ये महापुरुषों की पावर, उनकी पावर से जीवन बदल जाता है, उनकी शक्तिपात से जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। देखने को तो वही मनुष्य देखते हैं, साधारण कपड़े पहने हुए, साधारण वेशभूषा वाले, पर वो साधारण नहीं रह जाते। जो एक बार महापुरुषों की दृष्टि में आ जाते हैं तो साधारण नहीं, असाधारण हो जाते हैं। उनसे महापुरुष चाहे जो काम करा लें, उनकी पावर उनकी होती है, निमित्त कोई होता है। इसलिए इस भ्रांति को दिमाग में से निकाल देना, अपनी अहंता को बदल लेना। तो मैं तो साधक हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं संसारी व्यक्ति नहीं हूं, मैं पापी नहीं, मैं अपराधी नहीं, मैं दोषी नहीं। इन बातों को हृदय में आप पकड़ के मत रखो। ये अपनी मान्यता को, ये झूठी मान्यताएं हैं, ये पकड़ी हुई हैं, सत्य मानता नहीं है। मानता ये है कि हम सदैव सदैव से भगवान के हैं। भगवान के साथ संबंध तो तब जोड़ें कि भगवान के नहीं हो, भगवान से कभी दूर हुए ही नहीं। ये शुद्ध चैतन्य के कभी टुकड़े नहीं होते। तो एक सो आनंद सिंधु सुख राशि, वो जो है व्यापक सत्ता है, उसमें कभी जो है उसका विच्छेद नहीं होता। इसलिए अनेक होते हुए भी, अनेक दिखते हुए भी, अनेक घड़ों में अनेक सूर्य दिखते हैं, अनेक प्रतिबिंब सूर्य के दिखते हैं, अनेक सूर्य हो जाते हैं। अनेक जो है मठों में अनेक जो है आकाश दिखता है, तो क्या आकाश का खंडन हो जाता है? नहीं, एक ही है सत्ता, एक ही है तत्व, वो है। इसलिए अपनी लक्ष्य को पहचानो कि भगवान ने इस शरीर में हमें क्यों भेजा, गीता भवन में क्यों भेजा, गीता रामायण से संपर्क क्यों हुआ, गंगा जी से संपर्क क्यों हुआ, संत महापुरुषों का दर्शन क्यों हुआ। कोई धन नहीं मिलता, कोई भोजन नहीं मिलता, पद नहीं मिलता, केवल भगवान मिलते हैं। हम केवल तैयार हो जाएं, भगवान तैयार बैठे हैं गोद में लेने के लिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे, भगवान ने इतना सुंदर मानव जीवन दिया, सत्संग दिया, नाम से आपका संबंध हो गया, गंगा गो गाय गीता गायत्री से संबंध हो गया, इसके बाद भी तुम मुंह लटकाए बैठे हो, टेंशन में बैठे हो, उदास बैठे हो, तो तुम हंसोगे कब? गधे घोड़े बन करके हंसोगे कि बैल ऊंट बन करके, कि 84 लाख में धक्के खा करके हंसोगे? अरे वो अधिकार दिया है कि उस ब्रह्म परमात्मा को हंसा दे, उसकी नीरसता को दूर कर दे। भगवान जब अकेले होते हैं तो उनका मन नहीं लगता,
तो दौड़ते हैं ब्रज में, कभी किसी के घर में, कभी किसी ग्वाले के पास, कभी किसी ग्वालन के पास, किसी बहाने, कभी किसी बहाने, और वो भक्तों के बगैर रह नहीं सकते। भक्त नहीं दौड़ते, भगवान दौड़ते हैं। किसके पीछे? भक्तों के पीछे दौड़ते हैं, चक्कर खाते हैं, नचाते हैं तो नाचते हैं। समझ रहे हो? जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने जही देहु जनाई, सोई जाने जही जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि लाइन में लगे रहते हैं, लाला का दर्शन हो जाए, मैया लाला का दर्शन करा दो। और नटखट छोटे छोटे बगैर नहाए, जिन्होंने नहाया नहीं, गंदे कपड़े पहले, मैले कुचेले, दौड़ के आते हैं और चले जाते हैं नंद भवन में, जाकर के लाला का कान खींच लेते हैं। तू अभी तक यहीं बैठा है, अपने को गुल्ली डंडा खेलना था, चल जल्दी, उसको पकड़ के खींच के ले जाते हैं। और महाराज मैया देखती रहती है। महाराज जी कहते थे कि भगवान की स्तुति गाओ। उनकी पूजा करो, पाठ करो, जप करो, ध्यान करो, स्तुति गाओ। भगवान प्रसन्न उतने नहीं हो, प्रसन्न तो होते हैं। देखो भगवान स्तुति गाएगा तो कौन प्रसन्न नहीं होगा, पर भगवान जितना कान खींचने से प्रसन्न होते हैं, थप्पड़ खाने से प्रसन्न होते हैं, गाल नोचने से प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर घोड़ा बना करके बाल बैठ जाते हैं, उससे जो प्रसन्न होते हैं। ये प्रसन्नता, क्योंकि वो चीज मिलती नहीं है, वो दुर्लभ है भगवान के लिए। स्तुति करने वाले तो बहुत होते हैं, माला फेरने वाले, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले बहुत सारे होते हैं, पर किसकी हिम्मत है जो कान मरोड़ दे, थप्पड़ लगा दे, गाली दे दे, धमका दे, मेरे साथ आज के बाद नहीं खेलेगा। बताओ, इससे ये सुख भगवान को धाम में नहीं मिलता। और हर एक की पावर नहीं है सुख देने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूर से पास हो जाने की जगह, पर वो जो छोटे छोटे हैं, वहां क्या है, रीजन क्या है? जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आकाश में विमानों पर बैठ करके दिव्य ब्रज लीला को देखते हैं, दर्शन करते हैं और अपने ब्रजवासियों की सराहना करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, दुंदुबियां बजाते हैं, आकाश से अनुभव लेते हैं, और ये नीचे मौज कर रहे हैं भगवान के साथ। क्या रीजन है? मैं कह चुका हूं, इनके नहाने का कोई जरूरी नहीं है। ठंडी के दिनों में डेली नहाएंगे ब्रजवासी है, छोटे छोटे बालक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, कोई जरूरी गारंटी नहीं है। धुले हुए कपड़े पहन करके ही आएंगे, जरूरी नहीं है। हाथ पैर धो करके ही बैठ के भोजन करेंगे। सोचाचार सदाचार का कोई सिस्टम का, कोई विधि निषेध का कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? सोचा कभी? इसलिए नहीं है क्या? सर्वे विधि निषेधास्यु किंकरा शिष्य किंकरा, सारे विधि निषेध फैल हो जाते हैं जहां कहां तो पीछे है लाला मेरा है। इसमें ये पावर है, लाला मेरा है,
अब ब्रजवासी उसे नचाते भी हैं, रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, खिलासे कठपुतली बना रखा है। जिस कटुब नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। सारे विश्व ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में बस रहे हैं, और जो सबको नचाने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाला है। उसे छोटे छोटे ग्वाल वाल कठपुतली बना करके नचा रहे हैं, कभी हंसा रहे हैं, कभी खिला रहे हैं, कभी रुला रहे हैं। वो मजबूर है, वो प्रेम के अधीन है, वो अपनेपन के बस में है, और हो करके वो सुख जो किसी साधन से सुलभ नहीं है, वो सुख ब्रजवासियों को देगा। तो सज्जनों, ये महाराज जी कहते थे कि तुम इस मनुष्य शरीर में आकर के तुम्हें कितना पद, कितना अधिकार, भगवान को नचाओ। अरे भगवान ये कहने के लिए, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भगतन को दास। मुकुटमणि किसको बनाते हैं? जो भगत भगवान को मुकुटमणि बना लेते हैं, भगवान के दास हो जाते हैं, उन्हें भगवान अपना मुकुटमणि। एग्जाम्पल देखिए, भागवत में आइए, समय हो रहा है, कुछ और बातें भी कहनी थी। जब भगवान ने बलि को छल लिया बामन बन करके, प्रसंग बहुत सुंदर है, सुनाता रहता हूं कई बार। अब छल लिया, 2 पग में ही सब त्रिलोकी नाप ली, तो महाराज वो उसको बंधन में डाल दिया। भगवान ने अपना लीला संवरण करके बंधन में डाल दिया, तेरे को नरकों में जाना पड़ेगा। तो पापी है तू, जो है झूठ बोला, एक ब्राह्मण से 3 पग धरती नहीं दे सका, त्रिलोकीनाथ बनता था, देख हाँकता था, अब तेरे को मैं नरकों में भेजूंगा, और तेरे को बंधन में डाल दिया। और बोल अब तीसरा पग कहां धरूं? कि पदम तृतीयम कुरु श्रेणी में निजम पदम तृतीय। प्रभु ऐसा करो कि अभी तो हमारी मिल्कियत नापी है, मालिक को और नाप लो। 2 पग में मिल्कियत नपी है, तीसरे में मालिक को नाप लो। पदम तृतीयम कुरुसीन में निजम। जब आए ब्रह्मा जी आए कि आप क्या कर रहे हो, इसको बांध दिया, ऐसे नरकों का भय दिखा रहे हो, उसका तीनों राज्य छीन लिया, सब कुछ कर लिया, आप क्या करते हो? तो भगवान ने कहा कि मैं ये दिखाना चाहता हूं लोगों को कि हमारे भक्त कैसे होते हैं। भक्तों को ये बताने के लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे भक्त कैसे होते हैं। उन्हें मारो, पीटो, बांधो, नरकों में भेजो, कहीं भेजो, तो मेरी आस नहीं छोड़ते, तब मैं उनके अधीन हो जाता हूं। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, दोनों जो है कहा, वली ने कहा कि मैं जब सुतल लोक का अपने राज्य दे ही दिया है, तो महाराज जब भी बाहर जाऊं आऊं तो मुझे दरवाजे पर आपका दर्शन होता रहे। तो भगवान बोले इसका मतलब यह है कि हमें चौकीदार बनाने के चक्कर में हो। बलि ने बोला कि महाराज ऐसी भावना नहीं है, पर आप कुछ भी मानोगे। यही मतलब हुआ कि हम आपकी चौकीदारी करते रहे, खड़े रहे सामने तैयार, जब भी तुम निकलो दर्शन देने के लिए, यही मतलब हुआ। भगवान परवश अधीन हो जाते हैं, इतनी पावर इस शरीर में है, और उसके बाद भी हमारे चेहरे लटके हुए हैं। अरे भगवान को हंसा सके, खिला सके, दुनिया को हंसा सके, हम खुद ही में चेहरे लटकाए रो, तो भगवान बोले कि कहाँ हंसोगे तुम? गधा घोड़ा बन के 84 में जाओगे, चक्कर काटोगे, धक्के खाओगे, तब हंसोगे?
जो दूसरों को हंसा सके ऐसा मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। तुम खुद ही रो रहे हो सब कुछ मिलने के बाद, तो अब क्या चाहते हो? अब यदि हंसी चाहते हो तो महापुरात्मा लो, केवल एक बात स्वीकार कर लो, हे नाथ मैं आप मेरे हैं। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई साधन नहीं हो सकता। माताएं, मैं कभी प्रवचन चलता है हमारा तो सुनते हैं लोग, माताएं भाई लोग मोबाइल से, हम तो नहीं जानते चलाना, बच्चे लोग करते हैं, यानी क्या क्या करते हैं नहीं, हमसे बैठा नहीं जाता, माला नहीं हो पाती पूरी, 12 बज जाते हैं और गीता जी रह जाती है, हमारे को बड़ा टेंशन होता है, रामायण नहीं पढ़ पाते। आप लोग अन्यथा मत लेना। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप प्राइमरी क्लास को पकड़ के बैठ गई तो इसी को पकड़ के बैठ कि अब हम आगे नहीं, हम तो प्राइमरी में ही रहेंगे। राम 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 राम। अरे पाठ पूजा का फल क्या है? माला फेरने का मतलब क्या है? भगवान की स्मृति जीवन में जग जाए, अपनापन गाढ़ अपनापन हो जाए, उनके चिंतन में स्मरण में डूब जाए, भगवान दिखें साथ पास, वो अपने हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई लोक नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं जहां भगवान आपसे दूर होते हो, ओझल होते हो, हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, पर वो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं। भगवान को छोड़ करके और कोई चीज अपने नहीं है। श्री खेमका जी ने हिंट किया था कि थोड़ा सा यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ है, तो 27, 28, 29 जून को शायद ये प्रोग्राम रहेगा और देश के कोने कोने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालक आकर के इस दिव्य जो है संस्कार में सम्मिलित होने वाले हैं। यज्ञोपवीत का नाम सुनते ही हमारे मन में आती है अपनी सनातन परंपरा में षोडश संस्कार थे, षोडश। लोग धीरे 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 सब संस्कार भूल गए। केवल 2 संस्कार याद जरूर रहे थे। एक तो विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार, और वर्तमान परिवेश में देखें तो वो संस्कार भी लुप्त हो गए। वो 2 संस्कार भी जीवन में नहीं रहे। बच्चों को बच्चियों को जब मन किया जहां मंदिर में माला पहना दी, कोर्ट में पहना दी, कहीं भी पहना दी, कैसे ही शादी कर ली, हो गई। और शादी हुई भी तो रात भर डीजे बचा, नाचे गाए, सुबह थोड़ा 10-20 मिनट में जो है पंडित जी ने रात भर नाचे गाए, टाइम ही नहीं मिला संस्कार के लिए। विधान जो है, जो विधि से काम होना चाहिए, उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि नाचने से ही फुर्सत नहीं। पंडित जी रुको, बोलो मत, बाद में देखेंगे। पंडित जी बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि संस्कार कराएंगे।
और अंत्येष्टि संस्कार का तो और भी बुरा है। मैं राजस्थान में था, मेरे पास फोन आया महाराष्ट्र से, सत्संगी है महाराज जी के, कि हमारे चाची का स्वर्गवास बंबई में हो गया और उनके बहू बेटा है, बहू बेटा नहीं है, उनके लड़की थी, तो लड़की और लड़की का दामाद वो दो थे, तो उन्होंने एक्सपायर हो गए। चाचा पहले चले गए थे, चाची अभी गई, कोई महीने 2 महीने पहले की बात है। मेरे पास फोन आया तो उन्होंने जो है मेरे को फोन किया, महाराज ये बताइए कि उन्होंने तो एक दिन में ही पूरा काम जो था फ्री कर दिया, उनको जला करके मुंडन करने का मतलब सिस्टम है नहीं, क्योंकि हम नहीं करा सकते और बाल नहीं दे सकते, नहीं, ठीक, जला करके आकर के ब्राह्मण को जिमा के जाने क्या करके वो 24 घंटे भी नहीं होने दिए, 24 घंटे भी नहीं होने दिए, सारा संस्कार सब हो गया। अब आप ये बताइए कि मैं पाठ पूजा कर सकता हूं कि नहीं? मेरे फोन आया महाराज, तो मैंने कहा भाई आप 12 दिन तक पाठ पूजा मत करिए, आपको सुहा सूतक लगेगा, क्योंकि आपकी चाची थी। ये अभी का उदाहरण है, कोई महीने 15 दिन पहले की बात है। जानते ही नहीं है। अब ये नहीं सोचते कि वो मरा, उसको जला दिया और जला करके पूरा कार्यक्रम हो गया, सब संस्कार, कोई मतलब ही नहीं है, सुहा सूतक को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनसे कहो कि जो है षोडश संस्कार होते हैं, तो पर महापुरुषों की कैसी दृष्टि थी श्रद्धेय सेठ जी की, उन्होंने, लोग तो प्याऊ खोलते हैं, अन्न क्षेत्र खोलते हैं लोगों की भूख प्यास मिटाने के लिए, और श्रद्धेय सेठ जी ने एक सत्संग की ऐसी प्याऊ खोली है, जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाए, जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाए, जो पिपासा है भगवान से मिलने की, जो पिपासा है वो पिपासा सदैव सदैव के लिए शांत हो जाए। जल पीने के बाद दोबारा प्यास लगती है, भोजन करने के बाद दोबारा भूख लगती है, पर भगवान से मिलने के बाद फिर कुछ भी नहीं। ऐसी प्याऊ खोल दे जिसमें षोडश संस्कारों का ज्ञान कराने का ऐसा क्षेत्र सदावर्त खोल दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े संत महापुरुष विद्वान चल करके आकर के आपको यहां दर्शन दे रहे हैं, आपको सत्संग लाभ दे रहे हैं, आपको संस्कारों को ज्ञान दे रहे हैं, आपको सारा विधि निषेध का दिग्दर्शन करा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कितना कठिन काम था, कहां ढूंढते, सच्चे संत कहां मिलेंगे, दर्शन कहां होगा, श्रवण का अवसर कहां मिलेगा, पर ऐसी तपोभूमि में जहां पर ऋषियों ने तपस्या की है, जहां पर गंगा भगवान के चरणों का ये दिव्य जल बह रहा है, ऐसी पावन भूमि में बैठ करके हमें सत्संग लाभ का सौभाग्य, ये सोच श्रद्धेय सेठ जी की थी। ये हरेक के दिमाग में सोच नहीं हो सकती। लोग सत्संग करा करके, संत महापुरुष सत्संग करा करके और विद्या दान करके और जो है लोगों को लाभ देते हैं, पर श्रद्धेय सेठ जी ने ऐसा सत्संग सत्र चलाया है,
ऐसा प्रेस खोल दिया। भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि गीता जी का प्रचार करो, निष्काम भाव का प्रचार करो। सेठ जी के ऐसी लगन लगी, ऐसी उत्कंठा जगी कि गीता जी के नाम पर ही भवन रख दिया, भवन भी गीता भवन। सेठ किसी का नाम नहीं, गीता। पहले लोग गीता को याद करें, पहले लोग गीता का स्मरण करें, जिस गीता का आदेश हमें हुआ है प्रचार। गीता भवन, गीता प्रेस, प्रेस नहीं, गीता प्रेस। गीता पहले याद आनी चाहिए, क्योंकि गीता केवल जबान पर भी होगी तो कभी न कभी हमारा दिल करेगा पढ़ने का, उस गीता में डूबने का। तो सज्जनों, ऐसा सत्र खोला है जहां पर 16 संस्कारों का ज्ञान हमें मिले और जहां पर सनातन परंपराओं का निर्वाह करने का, जीवन जीने का एक हमारे को सिस्टम समझ में जहां आ जाए, ऐसा उनका अनुग्रह, ऐसी उनकी कृपा, उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। कम से कम जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो सत्संग सुनते हैं, भवन में रहते हैं, वो तो कभी भी महापुरुषों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। श्रद्धेय सेठ जी और स्वामी जी महाराज के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, कभी भी। आप कहोगे तो उऋण कैसे हो? उन्होंने जिस संकल्प से गीता भवन खोला है, गीता प्रेस खोला है, उस संकल्प की पूर्ति जब तक नहीं होती, तब तक हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उनका लक्ष्य ये था कि हर व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो, तत्व की अनुभूति हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और वो जीवन में जब तक हमारे लक्ष्य नहीं बन जाता भगवत प्राप्ति का, और भगवान से हम नहीं मिल लेते, तब तक समझो कि हम कभी भी उनके ऋण से, हम समझे नहीं महापुरुषों को, उनके जीवन को, उनके भावों को, उनके भीतर जो छिपी हुई हमारे लिए जो कृपालुता है, दयालुता, हेतेशिता है, और जो कल्याण का एक दिव्य संकल्प है, उसे हम समझ नहीं सकते। वो कभी नहीं कहेंगे कि हमने तुम्हारी कल्याण के लिए खोला है। ये हमारे सोचने की बात है। अपनी अपनी दुनिया अपनी सोचता है, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, सब दुनिया सोचती है। यहां तक नहीं, यहां तक भी आ जाती, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। पर ये किसके मन में आती है कि दुनिया का कल्याण हो जाए, दुनिया भक्त बन जाए, दुनिया प्रेमी हो जाए, सब दुख से छूट जाए। ये बात हर एक के मन में नहीं आती, ये उन्हीं के मन में आ सकती है जो भगवान से अभिन्न है, जिनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान ही उनके हृदय में प्रकट होकर के, उनके जीवन में प्रकट होकर के ऐसे दिव्य जो है काम करा देते हैं, जो सदैव सदैव के लिए जीवों का कल्याण होता रहे, उद्धार होता रहे। सज्जनों, तो मुझे वो झलकियां याद आती हैं जब श्रद्धेय महाराज श्री होते थे और देश के कोने कोने से छोटे छोटे बालक आते थे और उनको ब्रह्मचारी वेश में
पीले कपड़े पहना करके फिर उनका संस्कार होता था। तो साथ में वो वहाँ से अपने पिताजी के जो दादाजी का क्या नाम था, राधेश्याम जी के दादा, हैं? हाँ। तो तो राधेश्याम जी खेमका के जो पिताजी थे वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, और शास्त्र में जितने जो है विधि निषेध है उनका पालन करने वाले, कराने वाले। वो खेमका जी यहाँ बैठ करके महाराज जी के बगल में जब यज्ञोपवीत के बारे में बोलते थे, षोडश संस्कारों के बारे में बोलते थे, तो आप सुनकर के दंग रह जाओ। मैंने सुना एक बार नहीं जाने हर बार आते थे। महाराज जी के बगल में बैठ कर ऐसा धारा प्रवाह घंटे भर तक ऐसा प्रवचन देते, जितने थे उनकी मानस को बदल देने की पावर है, यानी उनके मन को बदल देना कि भाई हमारे बेटे का भी फोन कर करके लोग बुलाते थे अपने शहरों से, हमारे बेटे का भी संस्कार होना चाहिए। वो अकेले नहीं आते थे। बनारस के मूर्धन विद्वान अग्निहोत्री, स्वपाकी, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को द्वारा यहाँ पर जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था एक नंबर में, और वहां पर सैकड़ों बालकों के वहां पर उपस्थिति में स्वयं महाराज श्री होते थे, श्री खेमका जी होते थे, और बड़े बड़े विद्वान बनारस से आते थे। और जब वेदों के मंत्रों के द्वारा जब विधि विधान से संस्कार होता था, वो झलकियां आपको शायद अन्यत्र कहीं देखने को मिले। ऐसा दिव्य वातावरण, ये अनूठा प्रसंग है। एक कितनी गहरी सोच है। लक्ष्य यज्ञोपवीत नहीं है। टाइम हो चुका है, मैं ओवर नहीं जाना चाहता। आप लोगों के पास 5-10 मिनट हो तो विषय थोड़ा सा रह गया, कोई दिक्कत नहीं हो तो है? आप लोगों में आज लोग संस्कारों को भूल गए। ये संस्कार क्यों जरूरी है? मेरा सत्संग प्रवचन चलता है तो एक माता जी बोली कि महाराज हमारे बच्चे भगवान में कैसे लगे हैं, वो कुछ गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, माला नहीं फेरते, न कभी सत्संग महाराज जी की बात सुनते। हम क्या करें, हम बड़े दुखी हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो मैंने कहा कि उनका ध्यान छोड़ दो, केवल आप भगवान की भक्ति में डूब जाओ। आपके बालक कब भक्त बन जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। भक्त यहां आकर के नहीं बनते, पहले से ही बन जाते हैं। प्रहलाद जी गर्भ में ही भक्त बन चुके थे। जो माताएं भजन करती हैं, साधना करती हैं, सत्संग में लगी रहती हैं। महाराज एग्जाम्पल याद आ गया, करदम जी महाराज का विवाह जब देवहूति के साथ हुआ, कब हुआ मालूम है? ब्रह्मा जी से कह दिया कि नहीं मैं तपस्या करूंगा, मैं ब्याह नहीं करता, सृष्टि विस्तार और किसी को बताना, मैं तो तपस्या। 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। भगवान ने आकर के कहा कि बेटा विस्तार करो सृष्टि का, शादी करो। और आप मेरे घर पधारो तो नहीं, मैं आऊंगा। मैं आकर के शांक शास्त्र के जो प्राकट्य के लिए मैं आकर के सारे देश में शांक शास्त्र की स्थापना करूंगा और तुम स्वीकार करो।
करदम जी महाराज की शादी होते ही फिर बैठ गए 1000 वर्ष के लिए तपस्या पे। परिणाम क्या हुआ? जो ऐसे त्यागी तपस्वी होते हैं और जो ऐसे भजनानंदी होते हैं, डूबे हुए होते हैं, उनके घर में भगवान भी आते हैं, संत महापुरुष भी आते हैं। आपको बच्चों को संस्कार देने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जीवन का, घर का माहौल ठीक नहीं है। रात दिन मोबाइलों में लगे हुए हैं, रचे पचे हैं, मोबाइल टीवी इधर उधर, तो जानते ही नहीं है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यो वर्तते काम कारता न तो सिद्धिम बापनोति न सुखम न परांगतिम। शास्त्र कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं, न सुखम न परांगतिम, न सुख मिलता, न शांति मिलती, न गति मिलती। आज जो जगह जगह तलाक हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं पति पत्नी में, सास बहू में, भाई भाई में, इसके पीछे का रीजन क्या है? उनको ये ज्ञान नहीं है। वो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात का ज्ञान नहीं है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते, उनकी गलती है ही नहीं। उनको ये मालूम नहीं है कि शास्त्र क्या है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसे। हमें ये आदेश दे रही है गीता जी, संदेश दे रही है। तस्मात् शास्त्रम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। ऋषियों ने जीवन जी करके जो शास्त्रों में लिख दिया, भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान करके गीता जी में जो कह दिया, उसके लिए वो प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम, आप उसकी मर्यादा में रहो, आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हमसे उल्लंघन होता है शास्त्रों का, शास्त्रों का ही नहीं, हम शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, महापुरुषों की बातों का उल्लंघन करते हैं, माँ बाप का उल्लंघन करते हैं, बड़े बूढ़ों का उल्लंघन करते हैं, धर्म को जानते नहीं है। उसका फल होता है जीवन में अशांति, जीवन में दुख, जीवन में झगड़े। कोई पागल हो रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई नारकीय जीवन इस मनुष्य जीवन में जी रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं चल रही है, अन्यथा मत लेना, ये बाहर के लोगों की बात है। आप लोग सोचते हैं कि ये क्या कह रहे हैं यहां पर बैठ करके, आप लोगों के लिए ये बातें नहीं है। मैं नहीं मानता कि आप शास्त्र विरुद्ध चलते हैं, आपकी बात नहीं चल रही है। आप तो महापुरुषों की कृपा पात्र हैं, उनकी जो है, उनकी जो कृपा हम लोगों को मिली है साधारण नहीं है हम लोग। इसलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। आज के लोग जानते नहीं कि शास्त्र है क्या, विधि क्या है, निषेध क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य, इसका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? सभी संतों का संग नहीं किया, कभी सत्संग लाभ नहीं लिया, कभी कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो कैसे ज्ञान हो इस बात का? सज्जनों, हमारे बेटे लगे, हमारी बेटियां लगे, हमारे घर के लोग
भगवान में लगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम सच्चे हृदय से भगवान में लगे। आपको भगवान को कहने की जरूरत नहीं है। क्या? उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित था वो तो जानता ही नहीं था भगवान को, मालूम ही नहीं था भगवान कौन है, कृष्ण कौन है। जो जानते हैं भगवान को उनको भी भगवान रक्षा करने नहीं आते, पर परीक्षित की गर्भ में रक्षा करने का कारण आपने कभी सोचा? उसका रीजन ये है, भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त के बेटे का बेटा गर्भ में है। ध्यान दे रहे हो? हमारे भक्त के बेटे का बेटा, कहां तक संबंध मानने के लिए तैयार हैं भगवान, कहां तक रक्षा करने के लिए तैयार हैं। प्रहलाद जी को कह दिया कि तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। दैत्य कुल में प्रकट होने वाले प्रहलाद जी को कह दिया एक भक्त के नाते, हिरण्यकश्यप को तो मारा क्योंकि अपराधी भक्त के, भगवान के भक्त का। अब तुम्हारे आप सोचिए, ये जो महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा जग जाए, के प्रति, स्वामी जी महाराज के प्रति, तो आप समझ लो कि भगवान हमारे अत्यंत निकट है, अत्यंत पास है, मिले हुए हैं, दूर नहीं। भगवान में श्रद्धा करने की अपेक्षा, श्रद्धा तो होनी चाहिए भगवान में। यदि भगवान में श्रद्धा नहीं है तो संतों में श्रद्धा करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान के पीछे ही तो संतों में श्रद्धा होती है, वे संतों से मिलेंगे तो भगवान का प्रेम जगेगा। तो इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारी भावना सेठ जी में जगे, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में जगे, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और एक साथ एक मूल को पकड़ लो, सब काम ठीक हो जाएंगे। तो यज्ञोपवीत संस्कार यह होने जा रहा है 27, 28, 29 में। थोड़ा अब समय नहीं है किसी भी विषय पर बोलने के लिए। मेरे को कई विषय बताए थे, इसको भी थोड़ा सा, इसको भी, तो मैं नहीं बोल सका। देखो टाइम मिलेगा तो मैं आपको बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर महापुरुषों की अनुभव वाणी आप लोगों को सुनाऊंगा। इससे हमें भी लाभ हो रहा, आपको भी लाभ हो। समय हो रहा है, इसलिए और कुछ जो बात बाकी है तो देखते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, बोलिए जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुट बंसी वाले की अनंत कोटि शिव संत महात्माओं। सुविधा की दृष्टि से श्री राम ज्ञान जी महाराज जी का जो रात्रि में 7:30 से 8:30 किया था वो 8 से 9 ही होगा। इसी कारण से 8 बजे से श्री राम ज्ञान जी महाराज जी का सत्संग 8 से 9।